हेलो दोस्तों, स्वागत है और फिर आपके अपने यूट्यूब पे। कल मैंने एक वीडियो बनाया था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर कि आपकी बहुत ही जल्द फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है वो आने वाली है। अब इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर मिनिमम योग्यता क्या रखी गई है, इसकी क्वालिफिकेशन से संबंधित आपको पता होना चाहिए ताकि उसके अनुसार आप तैयारी है वो कर सको कि आप इस भर्ती में एलिजिबल हो पाओगे या फिर नहीं हो पाओगे। तो इसी वीडियो में अपन बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एलिजिबिलिटी को लेकर कि इसमें मिनिमम योग्यता वो क्या रखी गई है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की आपको पता चल जाएगी। तो एक बार आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आगे की ऑथेंटिक अपडेट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन जो आएगी ना उसे जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि काफी स्टूडेंट क्या है कि उसे प्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से उनके पास नोटिफिकेशन है वो समय पर नहीं पहुंचता। तो उसे जरूर प्रेस कर लेना। यह आपके पास नोटिफिकेशन है फर्स्ट ग्रेड का, ठीक है। प्राध्यापक आपके सामने है, देख सकते हो, स्कूल शिक्षा विभाग। और यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है ये जो पिछली वैकेंसी थी अभी उसका है, ये आपकी 28 अप्रैल जो आपकी 2022 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2022 वाले का। अब आप कहोगे कि 2022 वाले नोटिफिकेशन मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, अभी इसका भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पिछला नोटिफिकेशन है। दोनों के सिलेबस को लेकर आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस का वीडियो आपको अलग मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और अगले वीडियो का वेट करना है। लेकिन अभी इसमें अपन केवल बात करेंगे आपकी शैक्षणिक योग्यता की, मिनिमम आपके पास कितनी पात्रता है वो होनी चाहिए। तो नीचे इसी नोटिफिकेशन में आओगे, सेम आपका जो क्राइटेरिया रहेगा जो आपका पात्रता का वो यही रहने वाला है। यानी आपके पास कितनी योग्यता होनी चाहिए, जो आपकी अभी अपकमिंग वैकेंसी आएगी उसमें भी आपको केवल और केवल यही जो लाइन है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें आपको सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि आपके पास मिनिमम कितनी योग्यता होनी चाहिए। जो बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले हैं क्या वो भी अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। अब मैं प्रवेश वगैरह वाले स्टूडेंट है उनका क्या होगा सेकंड ग्रेड के बाद, इसके तुरंत बाद अपन करेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पे आओगे तो देखने को मिल जाएगा पदों की अपेक्षित जो आपकी शैक्षणिक अर्हता है अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुए, ठीक है। यानी अभी आप लास्ट ईयर में हो तो आप इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये बात सीधी सीधी कि फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं या नहीं है। फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हो, आपका फॉर्म है वो लगेगा। या फिर सम्मिलित होने वाले व्यक्ति भी आवेदन करने हेतु पात्र हैं, ठीक है, किंतु उनके आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। सेकंड ईयर वाले हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सीधी सी बात होगी, किंतु आयोग द्वारा यानी आरपीएससी जो आपकी एग्जाम लेगा फर्स्ट ग्रेड की प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक जो योग्यता है वो आपको अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी आपकी जो परीक्षा होगी ना एग्जाम, उससे पहले आपका फाइनल रिजल्ट है वो आना चाहिए फाइनल ईयर का, ठीक है। वो आपका फाइनल रिजल्ट है वो आपके हाथ में होना चाहिए कि हाँ मैं पास हो गया या फिर फेल हो गया, या वो आपको कंप्लीट आप पास आउट हुए होने चाहिए। आप फाइनल ईयर में आपके पास आपकी जो योग्यता है उसका सबूत होना चाहिए कि हाँ मैंने एग्जाम से पहले और इसका रिजल्ट आया था उसमें मैंने पात्रता है वो अर्जित कर ली है। आगे बात समझे, फाइनल ईयर वाले आपका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो फॉर्म भरने जो आपकी एग्जाम होगी ना फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड की जिस भी दिन आपकी एग्जाम होगी ना उस एग्जाम से पहले आपका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए, फाइनल की आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। ये है फर्स्ट ग्रेड की मिनिमम योग्यता। अब मैं योग्यता की मैं बात करूँ तो बीएड इसके अंदर होती है, ये सभी को पता है, प्लस में आपकी पीजी आपके पास होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। अब संबंधित जो भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसमें पीजी में आपका वो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए। आगे बात समझे। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि बीएड है वो तो उनकी रेगुलर होती है, लेकिन उनके साथ साथ में वो पीजी है वो भी कर लेते हैं। तो लेकिन जो आप पीजी करोगे ना पोस्ट ग्रेजुएट जो होगी वो आपकी बीएड के साथ अगर की हुई है तो वो आपकी प्राइवेट चलेगी, ठीक है, प्राइवेट चलेगी। अगर आपने बीएड के साथ में रेगुलर कर ली है तो वो रेगुलर नहीं होगी, वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे स्टूडेंट। अगर आपने बीएड के साथ प्राइवेट की है तो आप एलिजिबल हो पाओगे, अन्यथा रेगुलर की है तो एलिजिबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। ये है बीएड फर्स्ट ग्रेड आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए। मिनिमम सिंपल है, सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। और यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। इससे संबंधित यहाँ पे कोई भी ये नहीं दे रखा कि आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो इस तारीख से लेकर इस तारीख तक पहले आया हुआ होना चाहिए। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुए हो या फिर सम्मिलित होने वाले व्यक्ति भी आवेदन है वो कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आपकी जो एग्जाम होगी उससे पहले आपका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए फाइनल ईयर का, सीधी सी लाइन है। और इसमें योग्य जो आपकी एज लिमिट वगैरह है वो कितनी रखी जाएगी, तो यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे जो काउंट की गई है, ये वैकेंसी 2022 के अंदर आई थी, ठीक है। वैकेंसी कब आई थी देख सकते हो, 2022 के अंदर आई थी। और यहाँ पे जो एज लिमिट काउंट की गई है वो 1 जनवरी 2023 से काउंट की गई है। तो जो आपकी अभी वैकेंसी आएगी 2024 में उसमें 1 जनवरी 2025 आप मान सकते हो कि 1 जनवरी 2025 या फिर 24 के आसपास, 24 की कुछ डेट आपको मिल जाएगी कि उस तक आपकी योग्यता है वो 21 से लेकर 40 तक के से कम है वो होनी चाहिए। और इसमें आरक्षित वगैरह को कितनी क्या छूट मिलती है वो यहाँ पे जो जिस प्रकार से छूट मिलती है वो आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगी।
सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से संबंधित आपको बहुत ही जल्द वीडियो है वो मिल जाएगा। अब अपन बात करते हैं सेकंड ग्रेड की। जो आपकी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है उसके अंदर एक क्या आपकी एलिजिबिलिटी है वो रखी गई है। तो अपन ये जो वैकेंसी आई थी, लास्ट वैकेंसी सेकंड ग्रेड की, वो आई थी 5 अप्रैल 2022 को। अब इसके अंदर आपकी मिनिमम योग्यता वगैरह क्या देखिए, ये नोटिफिकेशन आपको पिछला इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से विश्वास हो जाए। जो आपका अपकमिंग वैकेंसी आएगी, जो उसका नोटिफिकेशन आएगा, सेम उसमें भी यही लाइन आपको देखने को मिलेंगी। इसमें जो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता दे रखी है, तो यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देखो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। अब इसमें जो आपके हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके अपन थोड़ा सा मैं एक बार बाद में इनको क्लियर करूँगा। उससे पहले थोड़ा सा ये देख लो कि जो स्टूडेंट साइंस से है ना, उनको कौन कौन से सब्जेक्ट है वो चाहिए। और यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट मैटर करेंगे वो ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए अगर आप साइंस से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो सेकंड ग्रेड का। ग्रेजुएशन ऑन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइजेशन बाय यूजीसी, यानी आपकी ग्रेजुएशन है वो तो होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए। ये तो आपकी योग्यता हो गई सेकंड ग्रेड की सिंपल योग्यता। लेकिन ग्रेजुएशन है वो किस सब्जेक्ट से होनी चाहिए, उसके अनुसार आप फॉर्म अप्लाई करोगे। ये नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है, इसे रोक के वीडियो का स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो, क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा के अच्छे से आपको दिख जाएगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन में साइंस से अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपके 2 सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपके पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अब 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ये जो सब्जेक्ट है इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट है वो आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए, साथ में आपकी बीएड है वो होनी चाहिए। तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो सेकंड ग्रेड साइंस से। आगे बात समझे। अब अपन बात करते हैं एसएसटी सेकंड ग्रेड से अगर कोई फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो उनके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है वो होने चाहिए, ठीक है। सेम लाइन आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइजेशन बाय यूजीसी, और यहाँ पे भी आपके 2 सब्जेक्ट है वो आपके होने चाहिए जो यहाँ पे दे रखी है। अब 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप नीचे आओगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेट और फिलोसॉफी, ये आपके सब्जेक्ट है। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट है वो आपके ग्रेजुएशन में आपके पास है होने चाहिए। उसके लिए उसके बाद आप जो एसएसटी सेकंड ग्रेड से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो अपन बात करते हैं कोई स्टूडेंट हिंदी, इंग्लिश या फिर गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी से फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो इनका सिंपल सा ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में होने चाहिए, तो आप इन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई है वो कर सकते हो। आगे बात समझें, ठीक है। किसी के पास मान लो ऑप्शनल के रूप में अंग्रेजी है तो वो सेकंड ग्रेड अंग्रेजी से फॉर्म अप्लाई कर सकता है ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है। साथ में सिंपल योग्यता तो आपकी ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो गई। और यहाँ पे अंतिम वर्ष वाला क्या फंडा है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस सब्जेक्ट तो आप देख लीजिए कि ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है, तो आप कौन से सब्जेक्ट के सेकंड ग्रेड टीचर के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपको अच्छे से उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिनके पास ये सब्जेक्ट है ना ऑप्शनल के रूप में, वो इनके रूप में फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे आओगे नीचे तो ये आपकी जो अंतिम वर्ष की योग्यता वगैरह का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीएड में से कौन सा अप्लाई कर पाएगा, उससे संबंधित जो डाउट है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी भी आपका यहाँ पे ही समाधान है वो मिल जाएगा। पदों की अपेक्षित जो शैक्षणिक अर्हता की अंतिम वर्ष में सम्मिलित, सेम लाइन है जो आपकी फर्स्ट ग्रेड में थी, वही की वही लाइन है यहाँ पे कॉपी की गई है। सम्मिलित हुआ हो या फिर सम्मिलित होने वाला व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र है, किंतु उसी आयोग द्वारा यानी आरपीएससी द्वारा जो आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व में अंतिम जो आपकी योग्यता है उसको आपको ये सबूत देना पड़ेगा कि हाँ मैंने शैक्षणिक अर्हता है वो मैंने अर्जित कर ली है, मैंने पास आउट कर ली है। जैसे कोई स्टूडेंट है वो अभी बीएड सेकंड ईयर में है या फिर बीएड फर्स्ट ईयर में, बीएड फर्स्ट ईयर में या फिर सेकंड ईयर में, यहाँ पे फर्स्ट ईयर से संबंधित यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ पे ये लिखा होगा कि अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे अंतिम वर्ष में जब आप सम्मिलित होगे उसके बाद आपकी जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम होगी ना, सेकंड ग्रेड की एग्जाम से पहले आपका बीएड सेकंड ईयर का रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम होगी उससे पहले आपका फाइनल का रिजल्ट नहीं आ पाएगा तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो ये है आपकी सिंपल योग्यता। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। रीट से संबंधित बहुत ही जल्द आपको वीडियो मिल जाएंगे। रीट पात्रता परीक्षा होगी या फिर आपकी मुख्य परीक्षा होगी और इनका सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड सारे आपको वीडियो डिटेल से मिल जाएंगे एक एक करके। तो जो आपके कमेंट थे कि इनमें कौन एलिजिबल हो पाएगा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, बीएड अपेयरिंग वाले हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। जितनी जानकारी मुझे जितना हो सके मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर अभी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए। सिलेबस से संबंधित और एग्जाम पैटर्न से संबंधित बहुत ही जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा।